News 18 इंडिया 9 बजे से जो शुरू होगी 3 बजे तक लगभग जाकर ऐसा लग रहा है कि खत्म होगी। देखिए, सुना होगा आपने, आत्मा अजर अमर होती है, सिर्फ शरीर ही बदलती है। नीतीश कुमार के लिए बिहार में वो बिल्कुल सटीक बैठता है। किसी के साथ भी सरकार बनाए, मुख्यमंत्री तो वही रहते हैं। कल 3 बजे एक बार फिर से यही कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री पद की वो शपथ ले सकते हैं। अब देखिए, बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महागठबंधन से मोहभंग हो चुका है, साफ है। अब एक बार फिर से वो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का हिस्सा भी बन सकते हैं। अब माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर बीजेपी के समर्थन से एक बार फिर से शपथ ले सकते हैं दोपहर 3 बजे। अभी चंद्रमोहन ने भी आपको बताया, और यही वो वजह है कि बिहार समेत पूरे देश में नीतीश कुमार का टैग एक बार फिर से ट्रेंड कर रहा है। आखिर नीतीश कुमार के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे कि मोहरे बदलते रहते हैं लेकिन वजीर हमेशा नीतीश कुमार रहते हैं? मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। नीतीश कुमार ने फिर नई सियासी कहानी लिख दी, नए मोहभंग की कहानी, नई यारी की कहानी, नई सियासी पारी की कहानी। ये बात अलग है कि इस कहानी पर कटाक्ष करने वालों की कतार बहुत लंबी है। नीतीश कुमार जब जहां हैं उसके हिसाब से बात करते हैं। जब भाजपा के साइड जाना होगा तो परिवारवाद दिखने लगेगा। जब भाजपा को छोड़कर लालू जी के साथ जाना होगा तो उनको संप्रदायवाद दिखने लगता है। बार बार सरकार में गलत डिसीजन लेना, पलटी मारना, ये किसी भी मायने में शोभा नहीं देता। एक जगह पर आप अयोध्या की राम की बात करते हो, राम का सत्य वचन, राम राज्य की बात करते हैं। दूसरी तरफ बिहार में आप परशुराम को साथ में लेकर जाना चाहिए। नीतीश कुमार की काया पलट ने बिहार को गलन वाली ठंड में भी गरमा दिया है। नीतीश कुमार के नए सियासी कदम ने एक बार फिर इस बात पर मुहर लगा दिया है कि वो बिहार की सत्ता के लिए जितने जरूरी हैं, सहयोगियों के लिए उतनी ही बड़ी मजबूरी भी है। रही बात नीतीश कुमार को मिले खास टैग की, तो इस बार भी उनके मोहभंग और यारी में एक बार फिर उनका जाना पहचाना फॉर्मूला सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार की नई करीबियों को देख अब तक नीतीश की सहयोगी पार्टी आरजेडी नीतीश कुमार के सियासी चरित्र चित्रण पर उतर आई है। उनको बताना चाहिए, हमारे प्रवक्ता ने पूछा भी है कि जो इस तरह का सशंकित है, हम लोग को किसी तरह का अविश्वास नहीं है। क्या बात है जो इस तरह की बात चल रही है और वो इस पर चुप है? हमने कहा था कि इसको सशंका जो है, हमको विश्वास नहीं है जो चर्चाएं चल रही है। मुझे विश्वास है कि ये सरकार, हमारी महागठबंधन की सरकार मजबूती से चल रही है, लेकिन अगर कोई चीज़ बाजार में आ जाए तो इसकी खुलासा करना चाहिए। बिहार की राजनीति में समय समय पर यह चर्चा होती रहती है कि नीतीश हमेशा दोनों दरवाजे खोले रखते हैं, या ये कहें कि नीतीश हमेशा वैसे सियासी हालात बना कर रखते हैं कि उनके लिए 2 दरवाजे हमेशा खुले रहें। इतना तो शीशे की तरह साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी की तरफ से लानत मलानत का लंबा दौर चलने वाला है। इसके पलटू राम, अब इस्तीफा हमको किंदा चाहिए, अब इस्तीफा को पलटू राम का चाहिए। एक जगह मन नहीं लगता है। हाँ। कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। हाँ। अस्थिर रह के बिहार की जनता के लिए वो नहीं सोचते। उनका जो अपना सोच है वो उसी पर चलते हैं। अब वो क्या करेंगे जनता के साथ, वो उन्हीं को मालूम है। शुक्रवार को जिस वक्त पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस वक्त बिहार में सियासी परेड चल रही थी। इस कड़कड़ाती ठंड में बिहार की राजनीति उबल रही थी। हार जीत का खेल हर खेमे में चलता रहा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सत्ता की बाजी नीतीश कुमार के हाथ में ही है। वही बिहार है, मुख्यमंत्री की वही कुर्सी है, मुख्यमंत्री भी वही रहेंगे। अगर कुछ बदलेगा तो बिहार का सियासी समीकरण और बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ लेने का क्रम। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। फर्क बस इतना होगा कि आरजेडी विपक्ष बन जाएगी और एनडीए एक बार फिर बिहार की सत्ता में आ जाएगी।
नीतीश कुमार बिहार में 24 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इस सफर में गठबंधन बदला, सहयोगी दल बदलते रहे, नीतीश कुमार का मन बदलता रहा, दलों के साथ उनकी डील बदलती रही है। बिहार के बाकी सियासी दल कभी सत्ता में रहे तो कभी विपक्ष में, सहयोगी चाहे जो भी रहे, मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के पास ही रही है। यही वजह है कि राजनीति के गलियारे में नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह के सियासी मुहावरे गढ़े जाते हैं। का बहाना बना के, चादर ओढ़ के, न जाने भारत के राजनीतिक इतिहास में कितना बारी पलटी इन्होंने मारा है। इनको पलटू राम ही कहिए। नीतीश कुमार के समर्थकों के लिए अब उन बयानों को भूल जाने का वक्त है जिसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आज जिस तरह से वो बाकी सब के साथ कर रहे हैं, हम तो अलग हो गए। और आप जान लीजिए, जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग सब जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन सियासत में समीकरण के साथ साथ बयानों के बदलने की रवायत बहुत पुरानी है। खासकर नीतीश कुमार तो इस खेल के सुरमा माने जाते हैं। 2022 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन सरकार में सीएम बने। 2017 में महागठबंधन से अलग एनडीए सरकार में सीएम बने। 2013 में एनडीए से अलग होकर आरजेडी के समर्थन से नीतीश सीएम बने थे। 1994 में जनता दल से अलग होकर समता पार्टी का गठन किया था। नीतीश कुमार बिहार की सियासत में खुद को धुरी बनाए हुए हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द 20 सालों से बिहार की सत्ता का चक्र घूम रहा है। पिछले 10 वर्षों में 5वीं बार नीतीश का अपने सहयोगी दल से मोह भंग हुआ है। कभी उनका मोह भंग एनडीए से हुआ था, इस बार उसी एनडीए से उनकी यारी की खबर है। लेकिन आरजेडी हो या फिर बीजेपी, दोनों को पता है कि नीतीश कुमार के लिए नाता तोड़ना या फिर जोड़ना बाएं हाथ का खेल है। कुर्सी के ये लालू जी जेल जा रहे थे, किसको दिया कुर्सी? राबड़ी जी को। नीतीश जी जब तक हम लोगों के साथ रहे तब तक लगा कि स्व है वो। जब बीजेपी को छोड़ दिया तो साथ में लड़े थे जनाधार, तो बना दिया जीतन राम मांझी को। लेकिन 6-8 महीना में फिर कहा भट हटो। नीतीश ने 1974 के छात्र आंदोलन के जरिए राजनीति में कदम रखा। 1985 में पहली बार विधायक बने। इसके बाद नीतीश कुमार ने पलटकर नहीं देखा और सियासत में आगे बढ़ते चले गए। लालू प्रसाद यादव 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1994 में नीतीश ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नीतीश और लालू एक साथ जनता दल में थे, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा में दोनों के रिश्ते एक दूसरे से अलग हो गए। फिर कई बार दल मिले, दिल मिले, साथ टूटा। अब यारी और मोहभंग का सिलसिला नए पड़ाव पर पहुंच चुका है। जो भी खबरें आ रही हैं उससे एक भ्रम की स्थिति बिहार की राजनीति में पैदा हुई और असमंजस बना हुआ है। कोई स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहा है आखिर ये वजह क्यों बन गई है। जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से लगता है कि नीतीश जी फिर पाला बदलेंगे। दरअसल बिहार में राजनीतिक हलचल की खबरें तो एक हफ्ते से चल रही थी, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती से एक दिन पहले बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला और बिहार में सियासी उथल पुथल शुरू हो गई। बीजेपी ने दिग्गज समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया है। उसके बाद श्रेय लेने की राजनीति शुरू हुई और बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू तीनों दलों के नेता आपस में भिड़ गए। आखिर में इस सियासी पिक्चर का क्लाइमैक्स सामने आया, जिसमें नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते दिखे। अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये पहली बार नहीं होगा जब नीतीश कुमार किसी गठबंधन को तोड़कर दूसरे दल से हाथ मिला रहे हैं। वो एनडीए, महागठबंधन और लेफ्ट पार्टियों के साथ पहले भी हाथ मिला चुके हैं।
हर बार नीतीश कुमार तो वही रहते हैं, वही करते हैं जिसके लिए वो मशहूर हैं। हाँ, ये बात अलग है कि नीतीश कुमार को लेकर पार्टियों की भाषा जरूर बदल जाती है। समकालीन राजनीति में जो चल रहा है, हर मुद्दे पे चर्चा हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो। उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। सबसे पहले नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बने थे। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनके पास बहुमत नहीं था और मात्र 7 दिन बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी। नीतीश कुमार का दूसरा कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से शुरू हुआ और 24 नवंबर 2010 तक चला। तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने 26 नवंबर 2010 को ली थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की जबरदस्त हार हुई थी। उन्होंने पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था और उस समय उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। चौथी बार नीतीश कुमार ने 22 फरवरी 2015 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। इसके बाद 5वीं बार नीतीश कुमार 20 नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री बने। ये आरजेडी के साथ गठबंधन सरकार थी। तेजस्वी यादव इसमें उप मुख्यमंत्री थे। दरअसल साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और लालू यादव की आरजेडी के बीच महागठबंधन बना था, जिसने चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की। नीतीश कुमार ने करीब 1.5 साल बाद ही तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन तुरंत बाद ही उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन खड़ा कर दिया। भाई समान को क्या बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? नागपुर में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आ रहा था, हमने कहा एक्सप्लेन करो, जब एक्सप्लेन नहीं किया। फिर 27 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। 2020 का चुनाव नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ लड़ा था। यूं तो नीतीश कुमार का पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, फिर भी बीजेपी जेडीयू गठबंधन के वो मुख्यमंत्री चुने गए। नीतीश कुमार ने 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन 2022 में नीतीश कुमार एनडीए से एक बार फिर अलग हो गए और महागठबंधन सरकार में सीएम बने। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार अपने तीसरे ब्रेकअप के दौरान बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया था, लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में नीतीश कुमार को अपना भविष्य एनडीए के साथ नजर आने लगा है। लिहाजा आरजेडी से ब्रेकअप कर फिर बीजेपी से पैचअप करने का दांव चल दिया है। ब्रेकअप तो हर बार होता है नीतीश कुमार का, लेकिन इन सबके बीच बड़ी बात यह भी रहती है कि दूसरी पार्टी से पैचअप भी हो जाता है। बाहें कोई खोले, हर कोई उनके स्वागत के लिए तैयार ही दिखाई देता है। तस्वीर इस बार भी लगभग बिहार से वैसे ही दिखाई दे रही है। सुबह से जो बैठकों का दौर चल रहा था, अपडेट आपको दे दें, वो लगभग अब समाप्त हो चुका है। बिहार से ये अहम खबर, पटना में बीजेपी दफ्तर में जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। विधायक और सांसद इस बैठक में मौजूद थे। अब कह दिया गया है सुबह 9 बजे एक बार फिर से आ जाना। अभी तो बैठक हुई है, मंथन सुबह भी होने वाला है। विधायकों और सांसदों के शामिल होने को सुबह कहा गया है और उधर जेडीयू में सीएम आवास के ऊपर जो बैठक होने वाली थी वो टल गई है। बहुत से विधायक पहुंच गए थे, उन्हें बैरंग वापस लौटा दिया गया। कहा गया अब कल बैठक होगी तो उसमें शामिल हो जाना। और उधर जीतन राम मांझी के आवास पर जो बैठक चल रही थी वो भी समाप्त हो चुकी है। तो आज की जितनी बैठकें थी, 1 बार 2 बार 3 बार, या जितने फोन मिलाए जाने थे, गड़गड़ाए जाने थे, वो सब अभी तो फिलहाल शांत दिखाई दे रहे हैं। अब कल सुबह एक बार फिर से बैठकों का दौर शुरू होगा, लेकिन इन सब के बीच ये कि दोपहर में इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, एक लंबा साथ रहा है नीतीश कुमार के साथ। हमको याद है, आप लोगों को भी याद होगा कि जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी यहाँ, और उन्होंने न्योता दिया था पूरे कार्यकारिणी को एक अन्य मार्ग में भोजन के लिए। और जब उनको मालूम हुआ कि नरेंद्र मोदी हमारे एक अन्य मार्ग में आएंगे,
भोजन उन्होंने रद्द कर दिया था। दूसरी घटना हम आपको स्मरण कराना चाहेंगे, प्रकाश सिंह बादल का पंजाब में एक रैली थी, संजय झा शायद उनके साथ गए थे, नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। तो नरेंद्र मोदी तो चीज है ना भाई,